हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे टोपोलॉजी का, जिसका लेक्चर है आज 10। आज हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजीज कि हम दो टोपोलॉजी को कब कंपेयर कर सकते हैं, किन कंडीशन के अंदर हम कह सकते हैं कि वो दो टोपोलॉजी जो है वो कंपेरेबल है। इसकी भी कोई एक रूल होता है एक स्पेसिफिक, कि अगर वो रूल वो टोपोलॉजी सेटिस्फाई कर रही है तो वो कंपेयर की जाएंगी, अदरवाइज़ उन दो टोपोलॉजी को हम कंपेयर नहीं कर सकते। जनरली मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर हमें करना क्या होता है। इसके अंदर और कुछ नहीं है, हमारे पास कोई एक दो टोपोलॉजी गिवन होगी। इधर मैं आपको करके दिखाती हूँ। मान लो हमारे पास एक टो1 जो है कोई टोपोलॉजी है, 5x स्मॉल x ये है, ओके। और टो2 मैंने कोई टोपोलॉजी ले ली, 5x x y और x y, जहाँ पे x मैंने ले लिया इधर से x y और z। x मैंने अपनी तरफ से कुछ डिफाइन किया x y z, और मैंने इसके ऊपर दो टोपोलॉजी बनाई है, 5 कैपिटल X और उसका एक एलिमेंट x, और टो2 बनाया है मैंने। ये चेक करना आप इसको क्या है, टोपोलॉजी है या नहीं। x और y की यूनियन x y है, दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, वो भी है। इन दोनों का यूनियन x y है, वो भी है। इन दोनों का इंटरसेक्शन y है, वो भी है। इन दोनों का इंटरसेक्शन x है, वो भी। सो एक टोपोलॉजी सेटिस्फाई बन रही है। हम कब कहेंगे कि हम इन दो टोपोलॉजी को कंपेयर कर सकते हैं या नहीं? अगर कोई भी टोपोलॉजी दूसरे के अंदर कंटेंड है। कंटेंट का मतलब क्या होता है? अगर उस टोपोलॉजी के सारे एलिमेंट दूसरी टोपोलॉजी के अंदर आ रहे हैं, डेट मीन्स हम इधर देखते हैं, मैंने कोई टोपोलॉजी ली, क्या इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं? 5 है, x है, स्मॉल x भी है। डेट मीन्स टो1 के सारे एलिमेंट किसके अंदर है? टो2 के अंदर। सेटिस्फाई होगी, तो ये क्या होगी हमारे पास? कंपेरेबल। ओके। अब अगर मैं देखूँ क्या टो2 कंटेंड है टो1 में, राइट और रॉन्ग, कंटेंड है या नहीं? डेट मीन्स का मतलब क्या है? क्या टो2 के सारे एलिमेंट टो1 में हैं? इज ऑल एलिमेंट ऑफ टो2 आर प्रेजेंट इन टो1? क्या टो2 के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है टो1 में? टो2 के एलिमेंट क्या है? 5 भी है, x भी है, स्मॉल x भी है, y नहीं है। टो2 के एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, डेट मीन्स टो2 कंटेंट नहीं है टो1 में, सो वो कंपेरेबल नहीं होगी। ओके। हमें सिर्फ यही चेक करना है क्या उस टोपोलॉजी के मेंबर दूसरी टोपोलॉजी के अंदर कंटेंट है या नहीं। अगर वो कंटेंट है उसके अंदर तो वो सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नॉट। ओके। डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी। सिंस देयर कैन बी मैनी टोपोलॉजीज ऑन अ सेट, वी कैन इंट्रोड्यूस अ नोशन विच हेल्प अस टू कंपेयर वेरियस टोपोलॉजी ऑन अ सेट। बहुत सारी टोपोलॉजी होती है, उनको कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक रूल है, नोशन है, वो देखते हैं हम। लेट x बी ए सेट एंड टो1 एंड टो2 भी टोपोलॉजी। सेम जैसे मैंने इधर x को सेट डिफाइन किया और उसके ऊपर मैंने दो टोपोलॉजीज ली। ओके। वी से डैट टो1 इज कोर सेट, या फिर वीकर या फिर स्मॉलर, इसके दो नाम और हैं। देन टू, हम कहेंगे टो1 जो है कोर सेट है टो2 से, या फिर इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि टो2 जो है वो फाइनर है या फिर स्ट्रोंगर है, लार्जर है टो1 से, इफ़ टो1 कंटेन इन टो। डैट मीन्स आप इसको सिंपल वे में देखिए एक बार इसी एग्जांपल से। टो1 कंटेन इन टो2 है, ओके, जो इस साइड यानी कि कंटेन है जिसमें, अब इधर देखो क्या टो1 कंटेन है टो2 में, डैट मीन्स जिसके अंदर वो कंटेन्ड है वो तो बड़ी टोपोलॉजी होगी, डैट मीन्स फाइनल। जिसके एलिमेंट है सारे कंटेंट उसमें, वो क्या हो जाएगी हमारे पास? कोर सेट। यानी कि छोटी टोपोलॉजी क्या होगी? कोर सेट। बड़ी टोपोलॉजी क्या होगी हमारे पास? फाइनल। ओके। इसने क्या बोला है? टो1 कंटेन्ड इन टो2, तो ये वाली क्या हो जाएगी हमारे पास? कोर सेट, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास? फाइनल। इसके दो नाम और भी हैं अलग अलग। यहाँ पे देखिए कोर सेट का वीकर या स्मॉलर, स्मॉलर से आपको पता ही लग रहा है जो टोपोलॉजी स्मॉल है। अभी जब मैंने करा टो1 कंटेन्ड है टो2 में, है ना, टो1 के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं? टो2 में। डेट मीन्स टो2 बड़ी है ना, टो2 सारे एलिमेंट कंटेन्ड कर रही है उसके, है ना, यानी कि जिसके अंदर वो कंटेन्ड है वो तो होगी हमारे पास फाइनल, और जिसके एलिमेंट प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगी? कोर सेट। अगर मैं इसको उल्टा लिख दूँ, टो2 कंटेन्ड इन टो1, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारे पास कोर सेट, और ये हो जाएगी हमारे पास फाइनल। यानी कि बड़ी टोपोलॉजी जो होगी वो हमारे पास फाइनल होगी, और छोटी टोपोलॉजी होगी हमारे पास कोर सेट। ओके, सिंपल इसके में बस यही है।
If TOE1 contained in TOE2 or TOE2 contained in TOE1, we say that TOE1 and TOE2 are comparable. अगर कोई टोपोलॉजी दूसरे के अंदर कंटेन्ड है तो हम कहेंगे वो कंपेरेबल. जैसे ये था, इधर TOE1 कंटेन था TOE2 में, सो वो कंपेरेबल हुई, बट TOE2 नहीं था कंटेन TOE1 में, सो वो कंपेरेबल नहीं. ऐसा नहीं है, आप इनको ये मत समझ लेना कि अगर दो टोपोलॉजी है उनका एक दूसरे में कंटेंट होना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है. ओके ये नहीं कि इसको कंपेरेबल कहने के लिए TOE1 का भी इसके अंदर होना जरूरी है और TOE2 का भी इसके अंदर कंटेंट होना जरूरी नहीं, ये नहीं जरूरी नहीं है. ओके अगर कोई भी एक टोपोलॉजी दूसरे के अंदर कंटेंट है तो हम यही तो कहेंगे ना TOE1 कंटेंट है TOE2 में, जब भी तो कहेंगे ना वो कंपेरेबल है. उसके अकॉर्डिंग कोर सेट और फाइनल अलग आएंगे. अब TOE2 कंटेंट है TOE1 में, दो ये भी कंटेंट और ये भी कंटेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे कोर सेट और फाइनल टोपोलॉजी अलग आएंगी. ओके किसी भी दो टोपोलॉजी को हम कंपेरेबल कब कहेंगे? अगर वो जो एक दूसरे के अंदर कंटेंट है. ओके अब ये है, अगर कोई टोपोलॉजी उसके अंदर कंटेंट नहीं है, देन वी से दैट TOE1 एंड TOE2 आर नॉट कंपेरेबल. मैंने कोई एग्जांपल लिया, मैंने एक्स कोई सेट ले लिया XYZ, TOE1 ये ले लिया और TOE2 ये ले लिया. ठीक है, मुझे ये बताना है TOE1 और TOE2 क्या है, इसके ऊपर टोपोलॉजी फाइनल कंपेरेबल मीन्स TOE1 के सारे एलिमेंट TOE2 में आते हैं. फाई भी है, एक्स भी है और कैपिटल एक्स भी है ना. इसको हम इधर ही लिख लेते हैं, कैपिटल एक्स भी है. ओके TOE1 के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं? TOE2 में. डैट मीन्स TOE1 कंटेन है TOE2 में. सो TOE2 क्या होगी? फाइनल टोपोलॉजी देन TOE1. ओके उसके बाद मैंने एक TOE3 टोपोलॉजी और बनाई, इस पर TOE4O बनाई. क्या ये कंपेरेबल है? ये बताओ. दोनों टोपोलॉजीज तो हैं एक्स पे, क्या ये कंपेरेबल है? क्या TOE3 कंटेंट है TOE4 में? फाई है, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स नहीं है तो कंटेंट नहीं है. सो ये भी नहीं हो कंपेरेबल, वो नहीं होंगी. ओके अब एक इधर एग्जांपल है हमारे पास, दिमाग देखते हैं पहले. फॉर एनी सेट एक्स द इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी इज कोर सेट टोपोलॉजी एंड द डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज फाइनेस्ट टोपोलॉजी. इसको ज़रा ध्यान दीजिए. हमारे पास सबसे छोटी टोपोलॉजी कौन सी बनेगी? आई थिंक मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया होगा इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजी के बारे में. इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, याद है आपको? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी वो होती है जिसके अंदर सिर्फ फाई और एक्स आते हैं, और डिस्क्रीट टोपोलॉजी पावर सेट की, जिसके अंदर सारे सबसेट आते हैं उस एलिमेंट के. राइट. सो सबसे छोटी टोपोलॉजी क्या होगी? फाई और एक्स. क्योंकि अगर मैं इन दोनों में से एक भी एलिमेंट हटा दूंगी तो क्या ये टोपोलॉजी बनेगी? बताओ. अगर मैंने एक्स हटा दिया, फाई रखा खाली, क्या वो टोपोलॉजी होगी? नहीं होगी, क्योंकि O3 O1 और O2 प्रॉपर्टी क्या थी कि फाई और एक्स का होना ज़रूरी है. अगर मैं इन दोनों को ही हटा दूंगी तो वो टोपोलॉजी तो डेफिनेटली नहीं बनेगी. सो इन दोनों का होना ज़रूरी है. सो सबसे स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी कौन सी होगी हमारी? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी. सबसे बड़ी टोपोलॉजी, मैक्सिमम चांस क्या होता है हमारे पास टोपोलॉजी बनाने का बड़ी से बड़ी, कि मैं उस सेट के सारे सबसेट लिख दूँ तो वो टोपोलॉजी बनेगी. हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है. और मैं जिसमें सारे सबसेट लिख दूँ उस पावर सेट के, उस सेट का पावर सेट लिख दूँ तो वो कौन सी टोपोलॉजी बनती है? डिस्क्रीट. डैट मीन्स लार्जेस्ट टोपोलॉजी. और स्मॉलेस्ट का नाम हमने पढ़ा है अभी पीछे कोर सेट, और बड़ी का नाम पढ़ा है हमने फाइनेस्ट. डैट मीन्स लार्जेस्ट का नाम हमने पढ़ा इधर फाइनल. हैंड्स इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी इज कोर सेट टोपोलॉजी एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज फाइनेस्ट टोपोलॉजी. के एग्जाम्पल दे रखे हैं हमें इधर कि थ्री म्यूचुअली नॉन कंपेरेबल टोपोलॉजीज हमें निकालनी है, यानी कि हम उसको कंपेयर ना कर पाएँ. ओके मैंने XYZ को बनानी है. तो TOE1 TOE2 TOE3 लिया. TOE1 कंटेंट है TOE2 में नहीं, कोई भी किसी में कंटेंट नहीं होगा. मैंने तीनों अलग अलग लिया, इधर X Y इधर लिया Z, कोई किसी में कंटेंट नहीं है. सो वो क्या है? नॉन कंपेरेबल, जिसको हम कंपेयर कर ही नहीं सकते. इसके लिए हमें क्या दिखाना होता था कि वो उसके अंदर TOE1 जो है वो कंटेंट नहीं है, TOE2 में सिमिलरली TOE2 कंटेंट नहीं है, TOE3 में और TOE3 कंटेंट नहीं है, TOE1 में. डैट मीन्स वो कंपेरेबल नहीं है. इजी टॉपिक आज का कोई मुश्किल नहीं है, बट इसे ध्यान से समझिएगा. कंपेरेबल की 2 मार्क्स में डेफिनेशन तो आई जाती है कंपलसरी क्वेश्चंस में इसकी. सो इसे आप अच्छे से पढ़िएगा, और कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा. If you like my video, then please subscribe my channel and share my lectures with your friends. Thank you so much for watching my video.